बच्चों, तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ग्रेविटेशन एनसीईआरटी के क्वेश्चन। एनसीईआरटी से क्वेश्चन पेपर में काफी आते हैं, आपको सॉल्व कैसे करना है विद ट्रिक। और इसके बाद वीडियो आप लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो का अंत में आपको मैं दिखाने वाला हूं कि ट्रिक क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए, तो मैं आपका अमित सिंह, फिजिक्स मेंटोर। आज मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 9th का ग्रेविटेशनल चैप्टर का एनसीईआरटी सॉल्यूशन। बच्चे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करने से पहले हमारी पूरी वीडियो बनी हुई है ग्रेविटेशन की, आपको वो वाली वीडियो देख लेनी है, फिर आपको आसानी से ये समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं देरी नहीं करते हुए। और पहला क्वेश्चन है, हाउ डज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट चेंजेस व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन देम इज रिड्यूस्ड टू हाफ। ये फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की बात कर रहा है। तो यहां पे याद होगा हमने पढ़ा था, फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, G m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूले में क्या बोल रहा है, जब इसका डिस्टेंस हाफ हो जाए, ये जो डिस्टेंस है r/2 हो जाए, तो आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या हो, फोर्स क्या आएगा। चलिए, तो हम F1 निकाल रहे हैं, F2 निकाल रहे हैं, हमारे पास क्या आ गया, G m1m2 डिवाइड बाई r/2 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा G m1m2 डिवाइड बाई r/4। 4 आपका ऊपर चला जाएगा, तो 4 टाइम्स G m1m2 बाई r स्क्वायर। ये क्या है आपका, ये F है। ये वैल्यू कितनी है, F है। तो कितना आ गया F की वैल्यू, F2 की वैल्यू कितनी आ गई, 4F। तो 4 टाइम्स हो जाएगा आपका फोर्स जब हम डिस्टेंस को करेंगे रिड्यूस। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट ऑन ऑल ऑब्जेक्ट इन प्रोपोर्शन टू देयर मासेस, देन व्हाई ए हेवियर ऑब्जेक्ट डजंट फॉल फास्टर देन द लाइटर ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ के सरफेस पे सेम फोर्स के साथ नीचे आता है। अर्थ एक्सेलरेशन कितना लगाती है, 9.8 लगाती है, चाहे वो 2 kg का ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो 100 kg का ऑब्जेक्ट हो। तो हेवियर हो या लाइटर ऑब्जेक्ट हो, सारे क्या करेंगे, एक साथ ही आएंगे। रीजन, ग्रेविटेशनल फोर्स सब पे क्या लगेगा, सेम लगेगा। दैट मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट will fall on same time because क्या करेगी, अर्थ अट्रैक्ट with same force, attract with same force, सेम फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी, तो उसी फोर्स से वो सारे ऑब्जेक्ट नीचे आएंगे। क्लियर है सभी को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड 1 kg ऑब्जेक्ट ऑन इट्स सरफेस। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा अर्थ के सरफेस पे। तो हमेशा ध्यान रखना है, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाती है, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू जी। मास में कितना बोल रहा है भाई, 1 kg बोल रहा है, तो 1 इंटू जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। कितना आ गया, 9.8 kgf और न्यूटन। इतना फोर्स 1 kg पे लगाएगी, जितना भी ऑब्जेक्ट का मास होगा इंटू 9.8। तो अभी 1 kg बोल रहा है, कितना आ गया आपका, 9.8 आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 क्या है, द अर्थ एंड मून अट्रैक्ट ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट द मून विद द फोर्स दैट इज ग्रेटर और स्मॉलर और द सेम एज द फोर्स विच द मून अट्रैक्ट द अर्थ। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास ये अर्थ है,
और ये मून है, तो दोनों के बीच में ये अर्थ अट्रैक्ट कर रही है मून को या मून अट्रैक्ट कर रही है अर्थ को, ये पता होना चाहिए। तरीका वही है, आपने फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, G m1m2/r²। अर्थ और मून केस में फोर्स दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस हमेशा दोनों के बीच में सेम रहेगा, तो फोर्स भी क्या होगा आपका, फोर्स भी यहां पे सेम हो जाएगा। मतलब दे विल अट्रैक्ट विद द सेम फोर्स। फोर्स क्या होगा आपका, सेम होगा, रीजन मास से दोनों का फिक्स रहेगा और डिस्टेंस भी सेम है। तो यहां भी अगर ये भी लगाएगा, कितना लगाएगा, F = G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइड बाई r²। ये भी इतना ही लगाएगी फोर्स, F = G मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून डिवाइड बाई r²। दोनों केस में फोर्स क्या होगा, सेम होगा, तो सेम एज दैट ऑफ फोर्स विद द मून। क्लियर सभी को। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इफ द मून अट्रैक्ट अर्थ, व्हाई डज अर्थ नॉट मूव टुवर्ड द मून। अच्छा क्वेश्चन है। अब हमें पता है ये मून है, ये क्या है, अर्थ है, तो मून को अट्रैक्ट करता है अर्थ, बट अर्थ को मून अट्रैक्ट क्यों नहीं करता। याद हो हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स, हेवियर ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट लाइटर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सरफेस। तो मास ऑफ अर्थ है क्या है, वो ज्यादा होता है मून से, इसीलिए क्या करेगा, मून इसको नहीं खींच पाएगा। जैसे मैंने बताया था कि अर्थ के ऊपर चाहे ट्रेन हो जाए, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे 100 हाथी हो जाए, अर्थ को नहीं खींच सकती है, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। इसके रिस्पेक्ट में सेम मास ऑफ मून क्या है, कम है। अर्थ का मास कितना बताया था मैंने आपको, 6 × 10⁻24 kg, और मून का मास बहुत कम होता है, इसीलिए मून अर्थ को अपनी तरफ नहीं खींचता है। क्लियर सबको। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। व्हाट हैपन टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इफ द मास ऑफ वन इज डबल्ड। ये भी वही न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, F = G m1m2/r²। क्या कह रहा है कि मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। मान लिया हमने m1 को कर लिया 2m1, डबल कर दिया, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज ट्रिपल। जो डिस्टेंस है उसको हमने ट्रिपल कर लिया, 3r1 कर लिया, और कह रहा है कि अच्छा अलग अलग केस में बताना है, वेरी गुड। तो पहले कहना मास को डबल कर दिया तो भाई क्या हो जाएगा, पहले केस में Gm1 × 2m2/r²। तो आपका 2 टाइम हो गया फोर्स, जो F2 हो गया 2 टाइम हो गया। जितना टाइम मास बढ़ेगा उतना टाइम क्या होगा, आपका फोर्स भी बढ़ेगा। दूसरे केस में कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट इज डबल। डिस्टेंस को डबल कर दिया भाई, ट्रिपल, डबल एंड ट्रिपल। अगर डबल किया है को ट्रिपल किया तो 2 केस बनेंगे। कैसे बनेंगे देखेंगे यहां पे। एक बार कर रहा है डबल, एक बार कर रहा है डबल, एक बार कर रहा है ट्रिपल। चलिए तो फॉर्मूला वही लगना, सेम चीज, आर की जगह पुट कर दो दूसरे केस में। दूसरे केस में डबल हो गया, डिस्टेंस 2r, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, Gm1m2/2r का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका, 1/4 टाइम्स Gm1m2/r²। तो फोर्स कितना हो गया, F/4 हो गया। मतलब इनिशियल फोर्स का 1/4 हो गया। जब ट्रिपल का आ रहा भाई, उस केस में क्या हो गया, Gm1
m2/3r का स्क्वायर। ये 1/9 हो गया Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, मतलब 1/9 टाइम हो गया। F2 कितना आ गया, F/9 आ गया। फिर कह रहा तीसरा वाला, मास ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। अगर हमने दोनों को डबल कर दिया तो क्या होगा, तो क्या होगा भाई, मैं ए मिटाऊंगा इसे, चलो डबल कर दिया तो उस केस में क्या हो गया, वही फॉर्मूला है Gm1 m2/r स्क्वायर, दोनों को डबल कर दिया, ये भी 2m1 हो गया, ये भी 2m2 हो गया अपॉन में r स्क्वायर, मतलब 2 to 4 हो गया, 4 टाइम Gm1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, मतलब 4 टाइम इनिशियल फोर्स हो गया आपका। क्लियर सबको, तो मास डबल होगा तो 2 into 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इसे नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पहले केस में क्या हो गया, डबल हुआ तो फोर्स क्या हो गया, डबल हो गया। दूसरे केस में कह रहा है कि डबल किया डिस्टेंस तो फोर्स कितना हो गया, 4 टाइम 1/4 हो गया। फिर कह रहा है कि हमने ट्रिपल किया, ट्रिपल में कितना हो गया, F/9 हो गया। फिर थर्ड वाला केस कह रहा है बोथ मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल, दोनों को डबल कर दिया, तो जब डबल किया तो क्या आया आपका, 4 टाइम F आ गया। ठीक है बच्चों, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यहां तो हमने बताया था ग्रेविटेशन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या पढ़ा था हमने इंपॉर्टेंस, क्या कहा था कि सन या प्लैनेट आर मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, जितने भी प्लैनेट का मोशन है सन के अराउंड ड्यू टू ग्रेविटेशन। दूसरा, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, मून का मोशन अराउंड द अर्थ, ये भी क्या है, ये भी आपका इसका एप्लीकेशन है। तीसरा, क्लाउड्स फॉर्मेशन, क्लाउड्स फॉर्म हो रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशन। वी आर बाउंडेड विद द अर्थ, अगर हम अर्थ के सरफेस पे बाउंडेड है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ड्यू टू ग्रेविटेशन। तो आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए क्या एप्लीकेशन है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब कोई ऑब्जेक्ट अगर सर्टेन हाइट से हम नीचे फेंकते हैं उसको फ्री फॉल फेंक, देख रहे हैं ये पेन अपने आप आ रहा, दिस इज फ्री फॉल। तो यहाँ पे फ्री फॉल के केस में जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा जी के बराबर हो जाता है। जी कितना होता है बेटा, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फ्री फॉल के केस में हमारा जो एक्सेलरेशन होगा दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। व्हाई डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में ही क्यों बोलते हैं। मैंने क्या कहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स एक बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट। तो जो अर्थ है, अर्थ एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, तो हमेशा इन दोनों के बीच में ही फोर्स क्या करेगा, एक्ट करेगा, क्योंकि ये फोर्स बिटवीन टू मासिव ऑब्जेक्ट होता है। Therefore, gravitational force always act between Earth and the other object. अगर दो ऑब्जेक्ट की हम बात करें, मान लो ये हैंड है, दोनों ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन अर्थ क्या है इस रेस्पेक्ट में बहुत बड़ा है, तो दोनों खींच लेके जाएगा। तो एक ऑब्जेक्ट और एक दूसरा क्या होगा, हमारा अर्थ होगा। इसीलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अर्थ के बीच में ही होता है और दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में ही होता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Amit buy a few grams of gold at pole as per the instruction of one of his friend. He hand over the same when he met the friend on equator. Will the friend agree with the weight of gold bought? If not, why? याद होगा हमने पढ़ा था
कि अर्थ का सरफेस कुछ ऐसा होता है, ये पोल है, तो पोल पे जी की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है इक्वेटर से। तो जहां पे जी की वैल्यू ज्यादा होगी वहां वेट ज्यादा होगा। तो मैंने याद बताया था कि जब हमें बाई करना होगा तो कहां बाई करेंगे, जहां पे हमें वेट ज्यादा मिले, जी की वैल्यू ज्यादा हो। कहां ज्यादा होती है, पोल पे, तो ऑन पोल। अगर हमें सेल करना पड़े जहां पे हमें कम देना पड़े, कम कहां देना पड़ेगा भाई, इक्वेटर पे, तो हमें विश टू सेल कहां पे करेंगे, ऑन इक्वेटर। तो क्वेश्चन में ये है कि उसने खरीदा तो पोल पे लेकिन इक्वेटर पे बेचना चाह रहा है, तो क्या उसका फ्रेंड एग्री होगा लेने के लिए, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसे नुकसान हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पे, नो हिज फ्रेंड will not agree to buy on इक्वेटर। इक्वेटर पे बाई नहीं करना चाहेगा क्योंकि वहां पे जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, जिससे वेट क्या होगा, कम होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। Why will a sheet of paper fall slower than it crumble into a ball? जो शीट ऑफ पेपर होता है उसका मास क्या होता है, एयर फ्रिक्शन के चलते उसका मास लेस हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, उसके ऊपर एयर फ्रिक्शन बहुत ज्यादा लगता है। जो क्रम्बल हो जाती है तो सॉलिड सरफेस बन जाता है। सॉलिड सरफेस का एरिया क्या होता है, सॉलिड सरफेस का एरिया थिन शीट से ज्यादा होता है। या हम ये कह सकते हैं ये सरफेस जो है एरिया ज्यादा कवर करेगा, वॉल्यूम ज्यादा कवर करेगा, इसकी वजह से अर्थ के ऊपर फोर्स ज्यादा लगाएगा। सिंपल सी बात है, अगर हम एक पेपर यहां छोड़ रहे हैं, पेपर के ऊपर एयर फ्रिक्शन बहुत आएगा तो वो धीरे धीरे गिरेगा, और क्रम्बल कर दिया हमने उसको तो क्या होगा, एक पॉइंट मास बन गया, जिससे वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इजीली अर्थ के सरफेस पे आ जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे यहां पे, ऑन शीट ऑफ पेपर एयर फ्रिक्शन एक्ट which reduces फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, उसको थोड़ा रिड्यूस कर देगा। देयरफॉर क्रम्बल जो बॉल होगी वो जल्दी आएगी देन शीट पेपर। देयरफॉर क्रम्बल्ड बॉल विल रीच अर्लियर। सबको क्लियर है? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। Gravitational force on the surface of moon is only strong as gravitational force on the earth. What is weight in Newton of 10 kg object on the moon and on the earth? Okay. क्वेश्चन ये है कि अगर हम अर्थ के सरफेस पे बात करें तो अर्थ के सरफेस पे वेट कितना होता है भाई, m इंटू जी। 10 के जी का ऑब्जेक्ट है, कितना हो गया, 10 इंटू 9.8, कितना हो गया, 98 न्यूटन। ये क्या हुआ, अर्थ के सरफेस पर। जब मून के सरफेस पे बात करते हैं तो मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ के सरफेस से 1/6 होती है, बाई 6। तो जितना टाइम ये जी रिड्यूस हो रहा है उतने टाइम वेट भी रिड्यूस हो जाएगा। तो वेट या फोर्स ऑन मून कितना हो जाएगा, m इंटू जी ऑन मून। मास कितना आपका गिवन है 10 kg, जी कितना होता है मून पे, डिवाइड बाई 6, 98 डिवाइड बाई 6, ये लगभग इतना न्यूटन आएगा, मतलब 1/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे।
A ball thrown vertically upward with a velocity of 4.9. Calculate the maximum height to which it rises. Okay. And total time take the return the surface. Very good. क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक ये ग्राउंड से इसे हमने फेंका कितने से 49 मीटर पर सेकेंड से। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड करेगा भाई। तो जब ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा यहाँ v कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। जब नीचे से ऊपर जाता है g की वैल्यू कितनी होती है, -9.8। a की वैल्यू कितनी हो जाती है, -9.8। पुट करिए इसमें, फटाफट निकल जाएगा आपका हाइट। v कितना है 0, u कितना है 49 का स्क्वायर, g कितना है हमें 9.8 माइनस का इनटू हाइट। हमें हाइट निकालना है। तो हाइट कितना हो गया 49 इंटू 49 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8। ये माइनस का साइन है, ध्यान रखिएगा। ये कट गया आपका 5 से, फिर ये कट गया आपका 49 है ना 24.5। ये कितना हो गया लगभग 120 और 25 122.5 122.5 मीटर। इसका हाइट कितना हो गया 122.5 मीटर। मैक्सिमम हाइट कितना हो गया ये 120। इसमें जी की वैल्यू कितना गिवन, 10 तो नहीं गिवन है ना, नहीं गिवन है। अगर 10 गिवन होगा तब आप पुट करेंगे यहाँ पे 10। ये हाइट कितना हो गया 122.5 मीटर। आप पूछ रहा है कि कितने टाइम में ये ग्राउंड पे आ जाएगा। तो जितना डिस्टेंस ऊपर कवर करेगा उतना ही डिस्टेंस को फिर दोबारा नीचे आना पड़ेगा, तभी तो डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास। टोटल डिस्टेंस हमारे पास हो गया, दोनों दो बार ऐड कर दो, कितना हो गया आपका 122.5 इंटू 2 कर लो, ये आ गया आपका 245 मिनट। अब टाइम निकालना है। टाइम का हमारे पास दो ही फॉर्मूला था, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये निकाल दो, या v इक्वल टू यू प्लस 8। v कितना है 0, u कितना है हमारे पास 49। पुट कर दे यहां पे, v इक्वल टू यू प्लस 8। v कितना है 0, u कितना है 49 प्लस a कितना है -9.8। यहां से भी आप t निकाल सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहां से कितना आएगा, चलिए। तो यहां से t की वैल्यू कितनी हो गई 49 डिवाइड बाई 9.8, कितना आ गया 5 सेकंड। 5 सेकंड आ गया जाने में, 5 सेकंड आने में। तो टोटल टाइम कितना हो गया, टोटल टाइम आपका हो गया 10 सेकंड। 10 सेकंड, तो 10 सेकंड में आपके सरफेस पे आ जाएगा। क्लियर सभी को। ये अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है ऐसे क्वेश्चन, तो आप प्रैक्टिस करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पे। ए स्टोन रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट, एक टावर है, इसका हाइट है 19.6 मीटर। यहां से स्टोन को रिलीज किया। यहाँ u कितना होता है भाई मेरे 0, a कितना होता है यहाँ पे आपकी वैल्यू 9.8। तो कह रहा है कैलकुलेट इज फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। यहाँ पे v की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर्मूले में क्या है, हाइट गिवन है आपको, a गिवन है। फॉर्मूला कौन सा लगेगा, थर्ड वाला, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। v कितना आपका निकालना है हमें, u 0 है, g कितना होता है ऊपर से नीचे 9.8, हाइट कितना है 19.6। ये हो गया 19.6 इंटू 19.6, v स्क्वायर की वैल्यू आ गई। v हटा दो तो कितना आ गया अंडर रूट 19.6 टू 19.6। तो आपका आंसर आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। सिंपल। आपको क्या करना है, फॉर्मूला देखना है कौन सा लगाना है। ऊपर से नीचे आते हैं u 0, a की वैल्यू 9.8।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। A stone is thrown vertically upward with initial velocity of 40 मीटर पर सेकेंड। यहां पे आपको u गिवन है कितना, 40 मीटर पर सेकेंड। फाइंड मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, हाइट निकालना है भाई। ए की वैल्यू कितनी होती है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस जी मतलब माइनस 9.8। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, हाइट निकालना है, और v कितना हो गया, हाइट में जाते हैं तो 0। फॉर्मूला लगा दो ये वाला, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। यहां से v कितना आपका 0, u कितना है 40 का स्क्वायर, g की वैल्यू 10 लेनी है, माइनस का हाइट निकालना है। तो हाइट कितना आ गया आपका 1600, माइनस माइनस कट गया यहां से, डिवाइड बाई 20, कितना आ गया हाइट 80 मीटर आ गया। मतलब ऐसे आ गया इसका 80 मीटर। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, जब व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन। डिस्प्लेसमेंट यहां से गया ग्राउंड पे ही आ गया, कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट 0, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 0, क्योंकि जहां से चला वहीं पे आ गया। फिर पूछा डिस्टेंस, डिस्टेंस 80 ऊपर गया और 80 नीचे जाएगा, तो कितना हो गया नेट डिस्टेंस, ये हो गया आपका नेट डिस्टेंस 80 प्लस 80 कितना आ गया, ये आ गया 160 मीटर। तो डिस्टेंस कितना हो गया आपका 0 हो गया डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस कितना हो गया 160 हो गया। क्लियर सभी को। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन। दोनों का हमें मास गिवन है, मास ऑफ अर्थ कितना गिवन है 6 इंटू 10 की पावर 24 गिवन है आपको, और आपको गिवन है मास ऑफ सन, ये कितना गिवन है आपको 2 इंटू 10 की पावर 30 के, और दोनों के बीच में कितना गिवन है डिस्टेंस 10 की पावर 11 मीटर, कितना गिवन है 10 की पावर 11 मीटर। तो आपको निकालना है क्या, आपको निकालना है यहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर्मूला पुट करिए, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जी कितना होता है आपकी वैल्यू 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11, m1 कितना है 6 इंटू 10 की पावर 24, m2 कितना है 2 इंटू 10 की पावर 30 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारा 10 की पावर, यह है 1.5 इंटू 10 की पावर 11, तो 1.5 इंटू 10 की पावर 11 का होल स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 3.56 इंटू 10 की पावर 22 न्यूटन। न्यूटन कितना आपका ये फोर्स आएगा। डायरेक्टली ये फॉर्मूला आपको इसमें अप्लाई करेंगे, सीधा का सीधा फोर्स निकल जाएगा। इसमें न्यूटन आप ग्रेविटेशन लगाना है, क्वेश्चन निकल जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा समझेंगे। स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर। ये एक टावर है, इसका जो डिस्टेंस है 100 मीटर है, ऊपर से एक स्टोन रिलीज हो रहा है नीचे की तरफ 100 मीटर से, तो यहाँ पे u कितना होगा, u 0 होगा, a कितना होगा आपको यहाँ पे, a की वैल्यू 9.8 प्लस का। एट द सेम टाइम अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। यहां से उसी टाइम एक और स्टोन फेंक रहे हैं, कितने से, u है हमारा 25 मीटर पर सेकेंड। तो पूछ रहा है किस टाइम में दोनों स्टोन मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। तो सिंपल सा है, मान लेते हैं ये वाला डिस्टेंस चल रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है x मीटर, x पे मिल रहा है, तो ये कितना चलेगा भाई नीचे से ऊपर 100 माइनस x मीटर। इसके लिए लगा देंगे हम फॉर्मूला, कौन सा लगाए फॉर्मूला, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर। तो यहां तो u 0 है,
तो अगर हम बात करें ऊपर से नीचे के लिए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ut प्लस हाफ AT²। u कितना है 0, a कितना है 9.8 और t कितना है, हमें t गिवन है नहीं गिवन है, t²। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाती है, g कितना गिवन है आपको, g शायद 10 बोला इसमें क्वेश्चन में, नहीं गिवन है। चलो तो ये आ गया हमारा 4.9 t²। ये आ गया आपकी x की वैल्यू। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे, 100 माइनस x ये चल रहा है नीचे वाला, तो क्या लगाएंगे इसके लिए, v² माइनस u² इक्वल टू 2h। तो ये हो गया हमारे पास, इसके लिए v² माइनस u² इक्वल टू 2gh। v कितना है इसके लिए, ऊपर जाएगा तो 0, u कितना है, चाहे मैं इसके लिए ut प्लस हाफ लगाता हूं क्योंकि ये आसान हो जाएगा, इसके लिए मैं लगाता हूं ut प्लस हाफ AT²। कितना है डिस्टेंस इसका, 100 माइनस x ut, u कितना है 25 इंटू टी माइनस ए कितना होता है, ऊपर जाता है नीचे, माइनस g होता है माइनस 9.8 इंटू t²। अब क्या करने वाले हैं हम, इस x की वैल्यू कितनी है 4.9 t², यहां पुट कर देते हैं। तो क्या हो गया 100 माइनस 4.9 t² इक्वल टू 25t माइनस 9.8 t²। क्या किया हमने, यहां पे इसकी वैल्यू हमने यहां पे पुट कर दिया, x की वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, अब जब x की वैल्यू हमने यहां पे पुट किया तो थोड़ा सा इसको ऊपर लेना पड़ेगा, हाँ x की वैल्यू हमने यहां से निकालनी है। चलिए ठीक है, तो अब क्या करनी है, यहां पे x की वैल्यू पुट करनी है हमें। तो देखते हैं कितना आता है, ये क्या कट गया 100, ये आ गया इधर कितना कट गया, इक्वल टू 25t माइनस 9.8 t² माइनस 4.9 t²। इसमें कुछ कट क्यों नहीं रहा, चलिए तो यहां पे फॉर्मूले में क्या था, x इक्वल टू ut माइनस हाफ, ये नीचे हाफ छूट गया था ना, ये भी कितना हो गया 4.9, तो ये आ गया आपका 4.9। अब काट दीजिए इसको, ये आपका गया कट 4.9 t², ये कैंसल ये कैंसल, बचा कितना 25t इक्वल टू आ गया 100, कितना आ गया t की वैल्यू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड पे मिल जाएंगे। अब पूछ रहा कहां मिलेंगे, टाइम कितना हो गया इसका 4 सेकेंड पे मिल जाएंगे। अब पूछ रहा डिस्टेंस भाई, तो किसी में पुट कर दो, यहां पे क्या निकालता हमने x इक्वल टू 4.9 t², 4.9 t की वैल्यू कितनी है 4 का स्क्वायर कर दो आप 16, ये लगभग 80 मीटर पे ये मिल जाएंगे। ऊपर वाला 80 मीटर, नीचे कितना बचा 100 माइनस 80 20 मीटर पे नीचे से ऊपर मिलेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली, रिटर्न टू द थ्रोअर बाय 6 सेकेंड। हमने नीचे से ऊपर फेंका, फिर यहाँ पे कितना टाइम लगा आने में 6 सेकेंड लगा, तो ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा 3 सेकेंड। तो पूछ रहा है द वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन, वेलोसिटी पूछ रहा है, यहां से ऊपर जाने में कितना टाइम लग रहा है आपका 3 सेकेंड। यू हमें निकालना है, ए कितना होता था बेटे आपको यहाँ पे माइनस 9.8, अब निकाल दीजिए फॉर्मूले में, v इक्वल टू u प्लस
80। v जीरो हो गया ऊपर। u कितना है आपका, u हमें निकालना है, a कितना है 9.8 माइनस का, टाइम कितना लग रहा है 3 सेकेंड। तो u की वैल्यू कितनी आ गई, u इक्वल टू 9.8 इंटू 3, यह आ गया आपका 29.4 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गया आपका वेलोसिटी, निकल गया। पूछा मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, ये निकालना है। तो हाइट का फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh। ये दूसरा टॉपिक क्वेश्चन है इसका, ये वाला बी वाला पार्ट। v कितना है 0, u कितना निकाला हमने 29.4 का स्क्वायर, g कितना होगा -9.8 इंटू h। तो आपका यहां से h कितना निकल गया 29.4 इंटू 29.4 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.8। ये हो गया 3 से कट गया, ये और ये कट गया आपका 19 129 है ना 14 फिर 0.7, लगभग ये होगा 44.1 मीटर इसकी हो गई मैक्सिमम हाइट। अब पूछ रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड पे कहाँ रहेगा भाई, 3 सेकंड में तो यहाँ है, तो 1 सेकंड में कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। इसका मतलब 1 सेकंड में कितना चला भाई, तो ऊपर से निकालो डिस्टेंस इसका, ऊपर से हमें निकालेंगे डिस्टेंस। यहाँ पे कैसे निकालेंगे देखते हैं। ऊपर से पूछा ना इट्स पोजीशन आफ्टर इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड, मतलब 3 सेकेंड में तो ऊपर चला गया, 1 सेकेंड में यहां पे कहीं होगा, तो ऊपर से निकाल लो भाई। u कितना ऊपर 0 और a कितना है -g और प्लस जी ऊपर से जाता, तो हाइट कितना हमें, हाइट हमें निकालना है, टाइम निकालना हमें। टाइम कितना दे रहा है 1 सेकेंड, पुट कर दो फॉर्मूले में हाइट ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। u पर 0 हो गया, g कितना है भाई 9.8, t कितना पूछ रहा है 1, ये आपका आ गया 4.9 मीटर। मतलब जो थर्ड पार्ट हो गया आपका सी पार्ट 4.9 मीटर ऊपर से यहां पे कहीं होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 पे। इन व्हाट डायरेक्शन डज द बैंड फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन ए लिक्विड। बैंड फोर्स हमेशा याद है, मैंने बताया था वर्टिकली अपवर्ड लगता है। कहां लगता है, वर्टिकली अपवर्ड लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 पे, 21 पे, 22 पे। व्हाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर द वाटर कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर के सरफेस पे क्यों आ जाती है, क्योंकि जो डेंसिटी है प्लास्टिक की वो वाटर से कम होती है, वाटर, इसीलिए प्लास्टिक क्या होता है, कम ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर के सरफेस पे आ जाता है। क्लियर सभी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम सब्सटेंस इज 20 सेंटीमीटर क्यूब, इफ द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, व्हाट विल बी सब्सटेंस फ्लोट और विल बी द सब्सटेंस फ्लोट और सिंक। याद है मैंने कहा था अगर डेंसिटी वाटर से कम होगी तो फ्लोट करेगा, वाटर ज्यादा होगी तो क्या होगा, सिंक हो जाएगा। तो निकालते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कितना हो गया मास अपॉन में वॉल्यूम 50 डिवाइड बाई 20, कितना आ गया 2.5। अब वाटर का कितना गिवन है भाई 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है वाटर का, तो वाटर का हमें गिवन है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो क्या वाटर का कम है ज्यादा है, वाटर का जो डेंसिटी है कम है या ज्यादा है,
ज्यादा है, कम है ना वाटर का इससे, तो क्या होगा, सब्सटेंस क्या हो जाएगी, सब्सटेंस जो है उसकी डेंसिटी ज्यादा है वाटर से, तो ये सिंक हो जाएगी, तो सब्सटेंस विल सिंक, ये सिंक कर जाएगी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर का 21। हाँ, यहां पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है 21। अब इसमें एक साथ 22 भी क्वेश्चन था। Oh, 22 क्वेश्चन कहाँ गया, 22 21, एक सेकंड बच्चों, 22 नंबर क्वेश्चन था, एक सेकंड में देखता हूँ जरा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 22, द वॉल्यूम ऑफ ए 500 ग्राम सील्ड पैक इज 350 सेंटीमीटर। कितना मास गिवन है, 500 ग्राम गिवन है और वॉल्यूम गिवन है 350 सेंटीमीटर क्यूब। पूछ रहा है विल द पैकेट फ्लोट और सिंक इन वाटर, ये फ्लोट करेगा या सिंक करेगा निकालना है भाई, इसका डेंसिटी निकाल दो, मास अपॉन में वॉल्यूम, 500 डिवाइड बाई 350, 10/7, या आ गया लगभग 10/7 मतलब हाँ 1.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्या देख रहे हैं, वाटर से ज्यादा है, इसका मतलब क्या करेगा, ये सिंक हो जाएगा, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस इज पैकेट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ वाटर, देयरफॉर इट विल सिंक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, व्हाट विल द मास ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय द पैकेट, कितना मास डिस्प्लेस करेगा भाई, जितना इसका पैकेट का मास होगा उतना ही डिस्प्लेस करेगा, सेम चीज, तो कितना डिस्प्लेस करेगा, 500 ग्राम। इस तरह से मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, आप क्वेश्चन को देखिए और करिए, ऐसे हमें कहां भी डाउट होता है आप हमें कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।